हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना जल्दी उठ गई थी। आज मैं 5 बजे उठ गई थी। तो आज जल्दी उठने का फ़ायदा था कि सारा काम हो गया था। तो मैं आज सीधे आई हूँ नहा धो के किचन में। बस ये था, थोड़ा टचअप वगैरह कुछ नहीं किया था। तो अभी के समथिंग हो रहा था, 6 बज रहा था। तो मेरा झाड़ू पोंछा जो हो गया था वो हो गया था, लेकिन किचन का जो काम था वो रह गया था। तो किचन में मैं जितने भी बर्तन हैं ना, वो तो मैं रात की जितने भी रहते हैं ना, माँज के जो सोती हूँ उसको मैं जमा रही थी। और वो क्या रहता है, अभी जो देख रहे हैं ना, अभी दूध का डिब्बा है और बाकी अभी मुझे बर्तन भी मांजने हैं। वो बर्तन मेरे हैं, चाय के, हस्बैंड के टिफ़िन, ये सब बर्तन हैं। और अभी क्या है, सुबह मैं जैसे उठती हूँ तो मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में से एक बोतल और उसमें नॉर्मल पानी मिला के ना पीती मैं वो ज़रूर हूँ। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इतना गर्मी हो रही है ना कि पानी बहुत ज़रूरी है पीना। तो इसलिए मैं पानी की बोतल अपने पास रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है किचन में हम कैसा भी काम करते हैं तो गर्मी कितनी हो रही है। तो इसलिए मैं ना काम करती जाती हूँ और पानी भी पीती जाती हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। आप एक नॉर्मल वाटर और ठंडा वाटर मिला के उसको अपने पास रख लिए। जब भी अगर आपका काम फिनिश होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, तुरंत आप पानी पी लीजिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं किचन वैसे नाइट में क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी फिर से कर रही थी। क्या रहता है, अभी मैंने बर्तन जो जमाए थे उसका भी पानी जो रहता है ना, वो स्लिप पर मतलब रह जाता है। तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी। तो उसी से सारी फ्लोर को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और आपको मैं बताऊं, मेरे घर बर्तन जो जिसमें बर्तन रखते हैं वो टोकरी है, लेकिन वो जो टोकरी स्टील की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि फिर रखने का रहता है कि कहाँ रखें। आप समझ सकते हो कि रेंटल घर है तो कहाँ रखें। तो इसलिए फिर है ना, मैं बर्तन को इस टाइप से ही रखती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक छोटी सी ऑनलाइन परचेज़ कर लूँ, जिसमें नॉर्मल जो छोटे जितने अभी बर्तन मांज रही हूँ इतने बर्तन आ जाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, चाय के बर्तन है, हस्बैंड के टिफ़िन हैं और ऑर्गेनाइज़र जो फ्रिज में खाली हो जाते हैं, तो मैंने सोचा उनको भी मांज देती हूँ। तो इसी तरीके से क्या रहता है, साथ साथ वो खाली हो जाते तो मच भी जाते हैं। हमको अपनी लाइफ में एक हैबिट ज़रूर लानी चाहिए। जैसे अगर आप नाइट में अपनी किचन को क्लीन करके सोते हैं तो एक बार सुबह ज़रूर उसे क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि रात में कौन से कीड़े, कौन से कॉकरोच वगैरह आके घूमते हैं। आपको पता ही है, ये सब नाइट में ही जब अंधेरा हो जाता है तो ये निकल कर आते। तो एक बार आप अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लें। और देखिए, यहाँ पे मेरी जो किचन के ऊपर की जो है वो स्लिप मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो मैं ना वैसे पोंछा मैंने लगा लिया है, वो भी डंडे वाले पोंछा रहता है ना, उसी से मैंने सारे घर में पोंछा लगा लिया है। लेकिन क्या रहता है कि किचन के जो कॉर्नर में रहता है ना, वो कभी भी डंडे के जो पोंछा रहता है ना, उससे अच्छे से नहीं लगता है। तो इसलिए मैं हाथ से तो किचन में ज़रूर लगाती हूँ। और इससे क्या रहता है कि जमी हुई जो भी रहती है चीज़ें, वो अपन हाथ वगैरह से कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसलिए मैं तो किचन में तो हाथ से ही लगाती हूँ। और आप भी किचन में तो अपने हाथ से ही पोंछा लगाएं। डंडे वाले पोंछे से क्या रहता है, कॉर्नर से सामान नहीं जाता है, मतलब जो भी अपन का रहता है ना, कचरा नहीं निकलता है वहाँ से। तो देखिए, मैंने किचन में पोंछा लगा लिया है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे पानी का डिब्बा। और हमारे यहाँ है ना, पानी बोरिंग का है, तो बोरिंग का हम लोग पीते नहीं हैं। तो हम लोग पानी की बोतल मंगवाते हैं जो बिसलरी की रहती है। तो वहाँ पे क्या रहता है कि अब रेंट का घर है, तो अब आरओ भी सोच समझ के लगवाना पड़ता है। तो अभी इसलिए नहीं लगवाया है। तो इसलिए क्या है, इससे पहले जहाँ रहते वहाँ पे नर्मदा का पानी आता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ वो लाइन नहीं है, तो इसलिए बोरिंग का पानी है। तो हम लोग बोरिंग का पानी पीते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खारा है, तो इसलिए बोतल मंगवाते हैं। तो इस डिब्बे को मैं डेली मांजती हूँ और ये बोतल जो है ना, मैं इसमें भर देती हूँ।
सारी बोतल है ना, इसमें पानी आ तो जाता है डिब्बे में, लेकिन थोड़ा बहुत बच जाता है। तो फिर मैं ना ये जितनी भी बोतल हैं एक्स्ट्रा जो खाली हो जाती है, तो मैं ना इस तरीके से इन बोतलों को भी भर देती हूँ। मैंने कहा ये बोतल खाली हो जाएगी और ये मैं बाहर रख देती हूँ। और जब भी वो लोग आते हैं तो डेली, अभी क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम लोगों की महीने में आप यकीन नहीं मानेंगे और 16-17 बोतल हो रही हैं, क्योंकि पर डे तो ज़्यादा पानी हम लोग पी रहे हैं। तो वैसे सर्दियों में कम लगता है, मतलब आप समझेंगे तो 10 बोतल तो लग ही जाती हैं। अब 7-8 ज़्यादा लग जाती हैं। तो यहाँ सारी बोतल भर गई हैं। अब मैं ये अंदर रख दूँगी फ्रिज में। अब आप मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं फिर से पानी की बोतल लेकर आई थी और थोड़ा सा इसमें नॉर्मल पानी मिला के पी रही हूँ, क्योंकि बहुत किचन में तो इतना पसीना आता है ना कि क्या बताएं। नहा कर भी फिर से जब आते हैं ना तो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा तो समय हम लोगों का किचन में ही जाता है। तो इसलिए आपसे फिर से मैं बोलूँगी कि पानी ज़रूर पीते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे यहाँ ना किचन का सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने सुबह जल्दी उठ के मशीन लगा दी थी। और मैं सुबह उठ के इसलिए जल्दी मशीन लगा देती हूँ क्योंकि आपको पता है इतनी तेज़ धूप है और वो कपड़े जो रहते हैं ना फेड होने का डर रहता है। तो इसलिए कि ठंडे ठंडे में मशीन में कपड़े धो लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। वहाँ मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और यहाँ मैंने फ्रिज में देखा था तो यहाँ पे मिर्चें ना लाल हो गई हैं, कुछ पीली हो गई हैं। तो मैंने कहा कि चलो जो ज़्यादा पीली पीली हैं, जो कम मिर्ची वाली थी, मैंने कहा उनको तल लेंगे। और यहाँ लाल मिर्ची को मैं अलग निकाल रही थी। और क्या रहता है, मिर्चियों के डंठल निकाल के रखते हैं ना तो ख़राब नहीं होती है मिर्ची। तो हमेशा आप लोग भी मिर्ची की डंठल निकाल के अलग रख, मतलब कि अलग कर दें उनको। इससे क्या है, मिर्ची ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्ची, लाल मिर्ची सब अलग निकाल ली है। तो अभी मैं बनाऊंगी, आज मैंने सोचा था कि आज मैं आलू गोभी के पराठे बनाऊंगी। तो देखिए, और मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो फिर मैं अपने मतलब बना रही थी। क्या रहता है, सुबह तो उठ के फटाफट किचन में पहुंच जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा समय मिला था, सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टचअप कर लेते हैं। यही टचअप क्या रहता है, थोड़ा सा बाल संभालना, लिपस्टिक, सिंदूर यही लगाती हूँ। बाकी तो मैं कुछ अभी इस गर्मी में कुछ लगाती भी नहीं हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को शाम को जाना है, तो मैंने अपनी बेटी से बोला था कि आप पढ़ लो, फिर आपको रात को टाइम नहीं मिलेगा। तो आज मैंने उसे सुबह ही होमवर्क दे दिया था। और यहाँ देखिए मेरी बेटी खेल रही थी। मैंने कहा आप खेलो, बिज़ी रहो। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को होमवर्क दे दिया था, तो वो होमवर्क कर रही थी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, गोभी का फूल था, 1 किलो का था ये, और 2 आलू उसमें डाल के मैं अच्छे आलू गोभी के पराठे बनाऊंगी। हमारे यहाँ मैं जो आलू गोभी के पराठे क्रश करके भी बनाती हूँ, कच्ची गोभी के। और हस्बैंड को पसंद है थोड़ा सा बफा के, उनको उस टाइप से पसंद है। कच्ची के वो कम खाते हैं, लेकिन मुझे दोनों बहुत पसंद है, मैं हर तरीके से खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना गोभी की जितने भी वो हैं सबको तोड़ तोड़ के फिर मैं ना 1 सीटी लगाई थी। सीटी भी नहीं लगाई थी मैंने, मतलब होता है ना कि बस सीटी आने वाली थी, उसी टाइम मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि आलू जो गोभी है ना वो बहुत जल्दी आपको पता है नरम हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 1 सीटी आने ही नहीं दी थी, मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये गैस का चूल्हा है ना, पता नहीं जल नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसको चला के रहेंगे। मैंने क्या हो गया, कुछ होता है ना, कचड़ा भी फंस जाता है गैस के चूल्हे में। तो मैं उसको हटाकर और खूब सारी फूंक वगैरह मारी थी, तो फिर वो चलने लग गया था। अब आप मेरी मिर्ची देख रहे होंगे ना, इन मिर्चियों को फिर मैंने कहा ये रखी हुई है, तो मैं इनको काट के बीच में से फिर उनको मैंने तेल में तला है। और उसके बाद थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के वो जो फिर मैंने अपने आलू गोभी के पराठे के साथ खाए थे। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जैसे आप कुछ मसाला वगैरह में मत डालिए, थोड़ा बस मिर्ची को तेल में तल के उसमें सिर्फ नींबू और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और उसे आप खाने के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है मिर्ची।
आपको मैं बताऊं तो जैसे मैं गोभी के पराठे बनाती हूं तो मैं आटे में क्या डालती हूं, मैं थोड़ा सा आटे में ज़रूर थोड़ा सा सूजी ज़रूर डालती हूं और उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला था। इससे क्या रहता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनते हैं, खस्ते वाले बनते हैं, तो इसलिए मैंने। और यहाँ पे मसाले में बेसिक मसाले वगैरह डाले थे मैंने आलू और उसमें, और ये जो आप देख रहे हैं कस्तूरी मेथी भी डाली थी, चाट मसाला है, हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची है, धनिया है, और जो भी है अगर आपको लगता है थोड़ा खटाई भी डाल सकते हैं इसमें, अमचूर डाला था मैंने थोड़ा सा। तो सारे जितने मसाले थे ना वो सब मैंने इसमें डाल दिए थे, सौंफ डाला था मैंने थोड़ा सा। तो ये सब करके मैंने आलू गोभी का जो मिक्सचर रहता है वो मैंने ऐसे तरीके से बनाया था पराठे का। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे शेयर करूं तो चाहे कितनी भी गर्मी होती है लेकिन हम लोगों को क्या है, तेल का खाना ज़्यादा मन करता है। मेरे को अभी कुछ दिन से भजिए खाने का बहुत मन कर रहा था और पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था, और बस ये रहता है कि अभी इतनी गर्मी में डाइजेस्ट कैसे करेंगे, तो वो चीज़ मैं सोचती हूँ। लेकिन क्या है, मैं लिमिटेड ही अब क्या रहता है, ये पराठे तो सिर्फ मिनिमम 2 पराठे से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पराठे बना लिए थे, बहुत अच्छे थे, यम्मी पराठे बने थे। और रात का दूध भी आ गया था, वो बहुत लेट आता है, 9 के समथिंग आया था, यानी कि 9 बज गया था। तो यहाँ पे मैं गैस क्लीनिंग कर रही हूँ। नाइट में तो ज़रूर मैं जो बनता है जैसा बनता है ज़रूर मैं क्लीनिंग करके थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी ये काम ज़रूर करके सोती हूँ। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में मम्मी से सीखा है कि किचन को कभी भी गंदा करके, मतलब गंदा रखो नहीं, गंदा करके नहीं सोना चाहिए, हमेशा साफ करके सोना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपना घर जो रहता है, जैसे कि अब सोफ़ा आ गया, सोफ़ा को भी मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, बेड को क्लीन करके सोती हूँ, जो भी सामान रहता है उसको भी मैं मतलब उसकी जगह पे रख के सोती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आगे कुछ भी होता ना कि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ करके सोती हूँ। यहाँ आप देखिए कि दूध गर्म हो रहा था और साथ में मैं जितने भी बर्तन हैं उनको भी मांज के सो रही हूँ। ये चीज़ मैंने आपसे शेयर किया ना, तो ये चीज़ तो ज़रूर करती हूँ, आप लोग भी करके सोआ कर, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट आप जूठन जो रहती है ना उसको साफ करके, और बाद में आप जैसे बिजी होते हैं तो नहीं कर पाते, तो इसलिए आप इस तरीके से करके सो सकते हैं। तो देखिए सारे बर्तन वही हैं। हस्बैंड का सिर्फ टिफ़िन बहुत ज़्यादा लेट आते हैं वो, इसलिए टिफ़िन मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं उनके बैग में रखा रहता है, तो मैं सुबह के टाइम उसको ज़रूर मार देती हूँ। तो आज की वीडियो में आपने मेरे को कितनी बार देखा, मैं कितना पानी पीती हूँ, और वो चीज़ इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर पानी पीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं हस्बैंड आ गए थे और लेकर आए थे आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम है ना, अपने बहुत अलग अलग फ्लेवर की लाए थे, चॉकलेट की, फालूदा की, मैंगो की, बहुत 4 फ्लेवर लेकर आए थे, 4 नहीं 5 फ्लेवर लेकर आए थे, सबका अलग अलग था। तो नाइट में फिर हम लोग इस तरीके से आइसक्रीम वगैरह खा के, बस आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।